हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उड़ान कोचिंग एकेडमी। हम यहाँ पे जेडबल नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट सेट लेक्चर 1 के अंदर आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं जो सेट के बारे में। तो आज के क्लास की हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो हम जो एजेंडा है हमारे क्लास का, सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे है कि सम स्टैंडर्ड टाइप ऑफ द सेट, बाद में ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। नाउ लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट एंड पीवाईक्यू हम देखने वाले हैं। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट हमारा यहां पे सेट क्या है? तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। के सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यूनिक ऑब्जेक्ट रहते हैं। कैसे रहते हैं? यूनिक ऑब्जेक्ट। अ सेट आर जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, और सेट है उसको जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे सारे लेटर का हम यूज करते हैं। एंड एलिमेंट ऑफ के उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ए बी सी। जनरली मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों को। सेट ए है हमारे पास, तो सेट ए इज इक्वल टू, तो उसके एलिमेंट ए बी सी डी के, ये क्या हो गया? सेट ए बन गया। एंड इफ ए के जो इंपॉर्टेंट चीज, इफ ए एज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए का एलिमेंट है, के ए स्मॉल ए है ना, वो सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। तो स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू सेट ए। यदि सेट एलिमेंट ए है के वो बिलोंग नहीं है, बिलोंग यानी कि सेट ए के अंदर नहीं है। सपोज कि हमारा पास यहाँ पे जो एग्जांपल है उसके अंदर हम क्या लेते हैं? पप्पू भाई का पी, के जो स्मॉल पी है वो सेट ए के अंदर है? नहीं है ना। यहाँ पे आपको ए बी सी डी चार ही ऑब्जेक्ट गिवन है, तो यहाँ पे पी इज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा लिखा जाता है। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देन वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या है? 2 3 5 7 11, वो भी क्या है? सेट के टर्म में अंदर आते हैं। तो सेट यानी कि इन शॉर्ट क्या हुआ? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा इज कॉल्ड सेट। क्या कहते हैं? सेट यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा इज कॉल्ड सेट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर द टू वे, दो वे है। कितने वे? 2। तो फर्स्ट इज अ रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा विद इन अ ब्रेस। ओके, यहाँ पे हम लोग, मैं आपको वापस एक एग्जांपल दे देता हूं। जो सेट ए है जिसके अंदर मैं इंग्लिश के, किसके? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल लिख रहा हूं। ए बाद में कौन सा आता है? ई, देन आफ्टर आई, ओ, यू। These all are the element of set A. Okay, and we write as a roster form. Roster form यानी कि इस तरह से हम लिखा जाता है। In this form, set is described listing element separated by comma। मैंने हर एक के अंदर हर एक एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया है? कोमा का यूज किया है। एंड दोनों को क्या? दो ब्रेस के अंदर यानी कि दो ब्रैकेट के अंदर उसको पूर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। तो दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर यानी कि सेट बनाने के लिए आपको डायरेक्टली सेट गिवन नहीं होता है उसके अंदर। तो क्या होता है उसके अंदर? तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टीज गिवन होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टीज। देखो यहां पे, अ सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब बाय द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज के बेस लिखा हुआ होता है पी ऑफ एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट x. In the such cases, a set is described by x where p of x, तो p of x होल्ड क्या? यानी कि वो प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी? आप लोगों को वो होगा ना। तो यहाँ पे मैं आपको जो हम लोगों ने पहले प्रीवियस एग्जांपल देखा उसके अंदर ही ये p of x यानी कि जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है? सेट ए के, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल लिखे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं कि x वेयर x इज अ वोवेल ऑफ
इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, वोवेल दिए गए हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे नाउ, तो ये दोनों यहाँ पे डबल डॉट या तो ऐसे लाइन करके दोनों तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से नहीं हो, कौन से स्टैंडर्ड से, 6th स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। किसके बारे में, एन के बारे में। एन यानी कि क्या था, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन आफ्टर आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड के अंदर एक नई चीज पढ़ी थी, कि 6th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा होगा, कि किसके बारे में, इंटीजर के बारे में, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। और जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, ये सब स्टैंडर्ड सेट है। ओके, ये भाई बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होगा। सिर्फ आपको ऐसा दे दिया हो कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि x यानी कि सारे नेचुरल नंबर है। ओके, आपको ऐसा दिया y बिलोंग्स टू z, यानी कि y यानी कि ऐसे एलिमेंट जो क्या है, इंटीजर है। कैसे इंटीजर, कैसे एलिमेंट, y यानी कि z, इंटीजर, सारे इंटीजर आ जाता है। तो उसी तरह q यानी कि पप्पू भाई वाला q नहीं, यहाँ पे रैशनल नंबर है। q यानी कि क्या होता है, रैशनल नंबर। देन आफ्टर हमारा नया है वो r फॉर राहुल गांधी नहीं, यहाँ पे होता है रियल नंबर, डुप्लीकेट वाला नहीं, वो रियल वाला हीरो होता है ना, वैसा r यानी कि रियल नंबर है। देन आफ्टर z+, अरे साहेब ये आप ये प्लस वाला कहां से लेके आए, z यानी कि तो हम इंटीजर समझते हैं, z+ यानी क्या होता है, तो z+ यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसको क्या कहते हैं, z+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। q+ यानी कि जो रैशनल नंबर, बट कैसे रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्या कहते हैं, q+। एंड r+ यानी कि द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, ये सारे आपको बहुत सारे केस में सारे सेट जो स्टैंडर्ड सेट है वो यूज होते ही है, इसलिए इसको आप परफेक्टली दिमाग के अंदर घुसा देना। क्या करना, घुसा देना। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ द सेट। अरे साहब सेट के भी टाइप होते हैं, कैसे हो गए सेट के टाइप, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एम्प्टी सेट। कैसा, एम्प्टी यानी कि दिमाग खाली होता है तो उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी दिमाग वाला कहते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे एम्प्टी सेट यानी कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट। क्या, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड खाली दिमाग वाला, एम्प्टी सेट कहते हैं। उसका दूसरा नाम है आप वॉइड सेट। कैसा, वॉइड सेट, ए है वो साइड में, वॉइड सेट। देन आफ्टर दूसरा हम उसको कहते हैं नल सेट, खाली। एंड इट इज डिनोटेड बाय, यहां पे डिनोटेड बाय 5। किससे डिनोट करते हैं, 5, या तो खाली ब्रैकेट ऐसे ब्रेस कर देते हैं। नाउ जो उसके एग्जांपल, अ सेट एग्जाम्पल के अंदर x इज अ नेचुरल नंबर। के नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 और 3 के बीच में आते हैं। कोई है 2 और 3 के बीच में, सपोज कि आपका रोल नंबर कितना है, 2 है, और मेरा रोल नंबर है वो 3 है, और आपके और मेरे बीच में जो रोल नंबर आ रहे हैं, स्टूडेंट कितने क्लास के अंदर, कोई नहीं होता है। तो यानी कि ऐसे सब क्या है, नेचुरल नंबर। के एग्जाम्पल ए, x इज अ नेचुरल नंबर वेयर 2 लेस देन x लेस देन 3। तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर। देन आफ्टर नेक्स्ट हमारा आ गया यहाँ पे कौन सा है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि कैसा सेट, जिसके अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट होता है। क्या होता है, 1, क्या 1 एलिमेंट होता है। ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट कहते हैं। अ सेट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, इट कंटेन ओनली अ सिंगल एलिमेंट। देन आफ्टर उसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल के अंदर ए, उसका एक एलिमेंट है क्या, नो, 9 इज अ सिंगलटन सेट। देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट यानी कि जो सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट, अदरवाइज उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। के जो आप छोटे हो गए तब आप लोगों ने कई बार ऐसा लिखा होता है कि सर मैं आपको बोलता हूं, चलो एग्जांपल बताओ,
नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? तो आप बोलोगे सर 1 2 3, तो आप लोगों ने 4 5 6 7 डॉट 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 ये करोगे तो ये क्या है? इनफाइनाइट नहीं होता है भाई, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गई आपकी। इनफाइनाइट यानी कि कितने? 3 डॉट। कितने डॉट आपको करने के? सिर्फ 3 डॉट ही इनफाइनाइट यानी कि होते हैं। तो नाउ यहां पे तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के अंदर आई होप कि आप लोगों को ख्याल आया होगा। जो फाइनाइट सेट यानी कि जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको फाइनाइट कहते हैं, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको फाइनाइट कहते हैं। या तो जो फाइनाइट नहीं वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। एग्जाम अ सेट विच हैज नो फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट नहीं उसको इनफाइनाइट कहते हैं। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 3, सेट ए के अंदर कितने? 3 ही एलिमेंट है, फाइनाइट हुआ। यहाँ पे 1 3 5 बाद में कोमा करके 3 डॉट है। कितने डॉट है? 3 डॉट, यानी कि क्या होता है? वो इनफाइनाइट सेट होता है। कि नाउ ए इज अ फाइनाइट एंड बी इज अ, बोलो, इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट इज अ इक्वल सेट। तो इक्वल सेट किसको कहते हैं? चलो आप और मैं इक्वल सेट हुए? नहीं, क्यों? कि आप हो, मैं हूं। सिंपल सा लॉजिक। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल रिटन एज ए इक्वल टू बी। ए और बी दोनों इक्वल सेट है। इफ एवरी एलिमेंट ए इन इज इन अ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन अ सेट ए, के ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो? बी के अंदर हो, और बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो? ए के अंदर हो, तो वैसे सेट को क्या कहते हैं? इक्वल सेट। एंड एलिमेंट इन बोथ सेट आर सेम। दोनों सेट के अंदर, इक्वल सेट के अंदर, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। नाउ इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट यानी कि क्या? टू फाइनाइट सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही एलिमेंट होना चाहिए, बट अलग अलग एलिमेंट हो। सपोज कि यहां पे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एग्जांपल के अंदर ए है, उसके अंदर क्या है? 1 2 3 है। सेट बी है, उसके अंदर क्या है? ए बी सी है। सेट सी है, वो क्या है? 1 2 3। तो यहां पे ए एंड सी दोनों कैसे सेट हुए? इक्विवेलेंस सेट हुए। कैसे हुए? इक्विवेलेंस सेट हुए। एंड ए एंड सी आर इक्वल। और ए और सी दोनों कैसे हुए? ए के अंदर 1 2 3 है और सी के अंदर भी क्या है? 1 2 3 है। तो ए एंड सी आर इक्वल सेट एंड ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट होते हैं कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, उसे सेट को क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट सेट। देन आफ्टर है डिसजॉइंट सेट। क्या? डिसजॉइंट यानी कि एक भी एलिमेंट सेम नहीं हो। क्या? एक भी एलिमेंट सेम नहीं, ऐसे एलिमेंट को क्या, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। टू सेट आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ नो एलिमेंट आर कॉमन बोथ इन सेट। कि दोनों सेट के अंदर जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता उसको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। अब यहां पे है हमारे पास टाइप ऑफ द सेट। तो टाइप ऑफ द सेट के अंदर जो सेकेंड पार्ट के अंदर है तो 7 नंबर का है सबसेट। if A and B are a two sets given in the such a way that every element of set A is in a B। क्या A के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो? B के अंदर होते हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं? A is a subset of B। Then we say that A is a subset of B and we write A subset B। If A has n element then the number of subset of A, okay, A के possible subset कितने होते हैं? 2n होते हैं। कितने होते हैं पॉसिबल सबसेट? 2n। ओके, ये दोनों चीज याद रखना। जब A इज सबसेट ऑफ B है तो ओके, और जो A है के A के टोटल सबसेट कितने पॉसिबल है? 2n। ओके, कोई भी सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो? n, तो उसके सबसेट कितने पॉसिबल है? 2n। ओके, दिमाग के अंदर घुसा देना और आप नोट बना रहे हैं ना उसके अंदर भी लिख देना। नाउ सुपर सेट। अब क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट यानी कि इफ ए सबसेट बी देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट। ए क्या है? बी का सबसेट है। ए क्या है? बी का सबसेट है। मैं पहले यहाँ पे एक सेट सबसेट का एक एग्जांपल लिख दो आप लोगों को तो थोड़ा मजा आएगा। ए के अंदर क्या है? 1 2 3। ओके, और जो हमारे पास बी सेट है जिसके अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 9 10 11 12।
बस इतनी पढ़ाई काफी हो गई 12th तक की, तो बाद में तो कॉलेज में चले जाएंगे और जलसा करेंगे। तो यहाँ पे सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है और सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। तो हम क्या कहते हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, सेट बी के अंदर आ रहे हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो बी हुआ वो क्या हुआ, हमारा सुपर डुपर सेट, सुपरमैन की तरह सुपर सेट हुआ। नाउ आगे देखते हैं क्या है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी कि क्या, A and B are two sets such that A is subset of B, A is subset of B हो और A is not equal to B। ओके, हमने अभी एग्जांपल देखा, A के सारे एलिमेंट B के अंदर थे बट A और दोनों B दोनों इक्वल सेट नहीं थे, A is not equal to B, then we say that A is a proper subset of B and we write as subset B। ओके, ऐसा लिख सकते हैं A सबसेट B। ओके, और नॉर्मल सबसेट के लिए हम ऐसा लिखते हैं। ओके, और ये क्या है, सुपर सबसेट हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा है इफ A हैज n एलिमेंट देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ओके, एक खास आप याद रख लेना, ये जेडबली हिंट है। ओके, हमारी जेडबली हनी जो मधुपुड़ा समझ लो, ये काम के अंदर काम की सी जा रही है अभी। ओके, ए है जो n एलिमेंट, ए के n एलिमेंट, तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, 2n-1 उसके प्रॉपर सबसेट हो गए। नेक्स्ट हनी है द एलिमेंट ऑफ अ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। ओके, आप एनी ऑर्डर में लिख सकते हो। नो सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, कोई सेट वो खुद का प्रॉपर सबसेट हो सकता नहीं। नो सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट उसका खुद का सबसेट हो सकता नहीं, सुपर सबसेट नहीं हो सकता है। फाइव हैज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और 5 एलिमेंट है वो क्या है, हर एक सेट का सबसेट है। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि खुद के तो सबसेट होते हैं बट प्रॉपर सबसेट नहीं होते। कि ये सारी प्रॉपर्टी से वो आपके लिए काम की चीज है और हमारे लिए जो है हनी बी का मधपुड़ा है ना, उस तरह का मधपुड़ा है, याद रख लेना और बुक्स में नोट डाउन कर देना। नाउ अब जो नेक्स्ट है पावर सेट। पावर यानी कि जो रमेश पवार वाला पावर सेट नहीं, कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, के ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज नोन एज अ पावर सबसेट, पावर सेट। के इफ इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, सपोज ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 है, तो उसके पावर सेट कितने हो गए। के तो पावर सेट के अंदर 5 भी होगा, 1 2 3 1 2 2 3 3 1। के ऐसे सारे एलिमेंट की पेयर बना लेंगे। के पहले 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, बाद में वो 1 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऐसे लिख देने का, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड ऐसे एलिमेंट लिखना है। और वो खुद इटसेल्फ 1 2 3 वो तो सबका सबसेट होता ही है। तो ये क्या हो गया, पावर सबसेट हो गया। अब जो नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल यानी कि क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड आ जाओ। तो ऑल सेट अंडर इन्वेस्टिगेशन इन एनी एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी, या कोई भी सेट थियरी की जो कोई भी जितने भी एलिमेंट सेट आते हैं, एलिमेंट आते हैं वो सारे, ऑल सेट अंडर द इन्वेस्टिगेशन इन एनी एप्लीकेशन ऑफ द सेट थियरी आर एज्यूम्ड टू बी कंटेन इन सम लार्ज फिक्स सेट कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। के यहाँ पे आपकी एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ अब यहाँ पे हम ऑपरेशन करना है, किसका करना है, ऑपरेशन, सेट थियरी पढ़नी है ना, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन हमारे यहाँ पे 3 मेन ऑपरेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक तो यूनियन ऑफ 2 सेट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट और डिफरेंस ऑफ 2 सेट। के यूनियन, तो लेट ए एंड बी, के हम लोग let A and B 2 set, then the union of A and B is a set of all those elements which are in A and B। के A union B यानी कि A के और B के सारे एलिमेंट ले लेने के, in both A and B it is the denoted by A union B। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, A union B ऐसे डिनोट किया जाता है और उसको रीड ऐसे करते हैं A union B। नाउ सिंबॉलिकली A union B यानी कि उसका फॉर्म क्या होता है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए और एक्स बिलोंग्स टू
बी भी, यानी कि ए के भी सारे एलिमेंट ले लेने के और बी के भी सारे एलिमेंट ले लेने हैं। एंड अब यहाँ पे शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंटेड है, ऐसा हम एक, ये हमारा सेट ए है, ओके, ये हमारा सेट बी है, तो ए यूनियन बी यानी कि क्या होगा, ये सारा पोर्शन है वो हमारा ए यूनियन बी के अंदर आएगा। एग्जाम्पल, ए के अंदर यानी कि क्या है 1 2 3 4 है और बी यानी कि क्या है 4 8 5 6 इस तरह से है, तो ए यूनियन बी यानी कि क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 8 के इस तरह से सारे एलिमेंट हमें ले लेने के, ए के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए और बी के भी सारे एलिमेंट आ गए। एक चीज याद रखना, रिपीटेड एलिमेंट को लिखना नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 है वो दोनों के अंदर रिपीट हो रहा है, जिसको हमने सिर्फ 1 टाइम ही लिखा है। उसी तरह इंटरसेक्शन यानी कि क्या, ए एंड बी दोनों के अंदर आने वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। तो यहाँ पे इफ A and B are the two set, then the intersection of the A and B, it is the set of all those elements which are in both A and B। क्या A and B दोनों के अंदर हो ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं, A intersection B कहते हैं। The intersection of A and B it is denoted by, ऐसा हो गया, A intersection उल्टा U कर देना, A intersection B and it read as a A intersection B। तो मैं यहाँ पे A intersection B के लिए फिगर बना दूं कि जो वेन डायग्राम हम कहते हैं, तो A यानी कि ये, B यानी ये, A इंटरसेक्शन B यानी कि क्या है, दोनों का जो कॉमन एरिया होता है उसको A इंटरसेक्शन B कहते हैं, जिसको हम, ये हमारा A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट हो गया। एंड डिफरेंस आया, अब क्या आया, डिफरेंस यानी कि सेट A में से सेट B सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या करें, सेट ए के अंदर से सेट बी सब्ट्रैक्ट करें तो सेट बी के एलिमेंट एक भी ए के अंदर रहेंगे नहीं, तो विदाउट ए के, विदाउट बी, बी के अलावा जितने भी एलिमेंट है उसको लिखना है। इफ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन बी बट नॉट इन, विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ओके, ए माइनस बी यहाँ पे लिखा है, okay, a minus b and की x where x belongs to a and x is not belongs to b, b के अंदर होना चाहिए नहीं। सपोज कि मैं ये वाला एग्जांपल ही ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 4 5 8, तो उसके अंदर क्या होगा 1 2 3 4 माइनस 4 8 5 6, के 4 5 6, तो इसके अंदर क्या होगा 4 दोनों के अंदर कॉमन है, के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 2 3 के बी के अंदर आना चाहिए नहीं, ऐसे एलिमेंट आपको यहाँ पे लिखने के रहते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे मेन काम है वो है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट के, तो इंडेम्पोर्टेंट लॉ, यहाँ पे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट है, उसमें पहला इंडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन लॉ। तो ये सारे लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी, ए खुद के साथ ही यूनियन यानी कि क्या होता है, ए ही होता है, और ए इंटरसेक्शन विथ ए तो क्या होता है, ए ही होता है। दूसरा है आइडेंटिटी लॉ, तो ए यूनियन विथ नल सेट, ओके, नल सेट के साथ उसका यूनियन करो तो क्या होगा, ए ही होगा, ओके, और ए इंटरसेक्शन विथ यू करो, यूनिवर्सल सेट यू, तो क्या होगा, ए ही होगा, ओके, और ए इंटरसेक्शन विथ फाई सेट करते हैं, नल सेट, तो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, याद रखना। ओके, कम्यूटेटिव लॉ यानी कि आप ए यूनियन विथ बी करो या तो बी यूनियन विथ ए करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी करो या तो बी इंटरसेक्शन ए करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एसोसिएटिव लॉ के एसोसिएशन बनाए, सपोज कि हम ए यूनियन विथ बी कर रहे हैं और जो उसका आंसर है उसका यूनियन विथ सी करें,
ओके, इज इक्वल टू, आपने ऐसा किया कि सर मैं है ना पहले मुझे बी पसंद है बहुत ज्यादा, क्या पसंद है, बी, तो भाई तू बी कर भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप क्या करो, बी यूनियन सी करो और बाद में उसका ए के साथ यूनियन करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पे यूनियन की जगह पे आप क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, तो भी दोनों में आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। बट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि क्या होगा आपका कि ए यूनियन विथ बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन विथ बी इंटरसेक्शन सी आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ए यूनियन विथ बी इंटरसेक्शन सी, तो आपका होगा, ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बारे में बता रहा हूं आपको, तो ए यूनियन विथ बी करना है आपको, क्या करना है, ए का यूनियन विथ बी और जो उसका आंसर आए उसका इंटरसेक्शन लेना है आपको, ए यूनियन विथ सी। ओके, यदि आपको ऐसा दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ सी, ओके, तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर दो, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर दिया, ठीक, उसी तरह ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कर दो, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कर दो और उन दोनों का आप यूनियन कर दो, ठीक, ए हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जो डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ यानी कि बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो डी मॉर्गन लॉ के रिलेटेड जो थियरी है वो ऐसी रहेगी कि पहले ये सारी चीज आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ लिख दो, मैं यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ के बारे में कि ए यूनियन विथ बी, ए यूनियन विथ बी उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या लेना आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या, सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो एलिमेंट होते हैं नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल सेट, सपोज कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या होता है, यू माइनस ए होता है, कि ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या करने का आपको, डी मॉर्गन लॉ के बेस होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, अम्ब्रेला है, ब्रैकेट यानी कि आप अम्ब्रेला समझ लो, अम्ब्रेला को हटा दोगे तो क्या होगा, ऊपर से पानी गिरेगा ना, क्या होगा, ऊपर से पानी आपके ऊपर गिरेगा और आप गीले हो जाओगे, तो ए यूनियन बी यानी कि ए इंटरसेक्स ए कॉम्प्लीमेंट, अब यूनियन का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इंटरसेक्शन हो जाता है, तो उसी तरह बी इंटरसेक्शन आपके पास ए है और उसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ ए कॉम्प्लीमेंट, ओके, एलिमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑपरेशन का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बाद में आपके पास इसको दूसरे तरीके से आप ऐसा लिखना चाहो कि ये दोनों तो सेम हो गए, अब जो दो प्रॉपर्टीज और बचती है, तो आई होप कि ये सारा आप नोट डाउन कर लो कि मैं आपको लिखवा देता हूं, कि वीडियो को पॉज करके आप लिख देना, मैं इरेज कर रहा हूं सारा। अब जो दो प्रॉपर्टीज बची कि एक ए माइनस बी यूनियन सी, ये डी मॉर्गन लॉ के अंदर ही आता है, ए माइनस बी यूनियन सी, यानी कि क्या करने का रहेगा आपको यहाँ पे कि ए माइनस बी करो और ए माइनस सी करो, ए माइनस बी करो और ए माइनस सी कर दो, और यहाँ पे जो ऑपरेशन था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी ऐसा दिया है आपको, तो क्या करने का, अब आप समझ गए होगे ना कि ए माइनस बी लिख दो, ए माइनस सी लिख दो, ए माइनस बी ए माइनस सी, यहाँ पे जो ऑपरेशन है उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर लेते, ए इंटरसेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन। यहाँ पे हमारा जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो फिनिश हो रहा है। अब हम जो यहाँ पे हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था पी वाई क्यू, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पी वाई क्यू के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है के मस्त मजा के हैं। यदि आप लोगों को ये थियोरेटिकल पोर्शन में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ आप लोग इसको शेयर कर देना। क्या मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ आप शेयर कर देना, आपको भी मजा आएगी, हम लोगों को भी मजा आएगी, और हम यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं
कि आप लोगों को यहाँ पे PYQ है जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप PYQ के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए और आप खुद पहले ट्राई करिए सोल्व करने का ये क्वेश्चन को, और बाद में ये वीडियो को आगे स्टार्ट करना। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास पहले क्वेश्चन समझ लो। इफ A इज इक्वल टू ए यानी कि क्या है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r यानी क्या, आपको याद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेट, यानी कि ए क्या है, रियल नंबर, x यानी कि सारे रियल नंबर जो मॉड्यूलस x लेस देन 2, मॉड्यूलस x लेस देन 2, तो मॉड्यूलस x यानी कि क्या होता है, x पॉजिटिव होगा तो x लेस देन 2 है, और x नेगेटिव होगा तो माइनस x लेस देन 2, -2 है, माइनस की साइन सामने की साइड जाएगा तो x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ओके, तो x यानी कि क्या हुआ, आपके पास सेट A यानी कि हुआ ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2, यानी कि -2 और 2 के बीच में सारे एलिमेंट हुए। नाउ सेट B यानी कि क्या दिया है, x मॉड्यूलस x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, पहले तो मॉड्यूलस यानी कि x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पॉजिटिव लेंगे तब ये रहेगा, और -2 है सामने की साइड जाएगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 2 यानी कि क्या हो जाता है 5, x ये तो नहीं कुछ काम का है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और जब आप नेगेटिव लेते हैं क्या, x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस, ओके, तो माइनस की साइन सामने की साइड जाएगा तो x -2 लेस देन और इक्वल टू -3 हो जाएगा। ओके, और -2 सामने की साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो क्या होगा -3 + 1, तो आंसर क्या मिलेगा, x लेस देन और इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पे सेट B यानी कि क्या है, लेस देन और इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 या तो -1 से छोटी, यानी कि -∞ से -1 तक, ओके, यूनियन विथ, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ओके, तो यानी कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि क्लोज ब्रैकेट आएगा और इनफाइनाइट तक। ओके, अब आपको क्या करना है, देन इसमें से कौन सा राइट या रॉन्ग है, ओके, तो कौन सा x यूनियन A यूनियन B करोगे, ओके, A यूनियन B, तो -2 से ऐसा होगा, A यूनियन B करके आप चेक करो तो क्या होगा, -2 to 2 यूनियन विथ -∞ to -1 यूनियन विथ 5 to इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो क्या होगा, -∞ to -1 ही रहेगा, सॉरी -∞ to आपको 2 तक जाएगा, क्या कहाँ तक जाएगा, 2 तक, और वो भी +2 तक, कि -2 तक नहीं, +2 तक। ओके, -∞ से -2 तक, और यानी कि -1 तक आ जाएंगे, उसमें -1 और यहाँ पे 2 तक का आंसर पॉसिबल है, और यूनियन विथ 5 से इनफाइनाइट तक। ओके, बट ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है यूनियन के लिए, तो आंसर हुआ रॉन्ग। और रॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि ये रियल नंबर r माइनस 2 और 2 इंक्लूड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेस देन, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आता है, ये राउंड ब्रैकेट है ना, उसकी जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, 2 to 5 साइड ओपन ब्रैकेट आता है, तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, बट ये ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो रॉन्ग हुआ। ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B के अंदर यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन कर देना है, तो A और B के अंदर कॉमन एलिमेंट, तो -2 to -1, ओके, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, -2 to -1, वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट हो गया, बट वहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, बट वहाँ पे दिया है आपको राउंड ब्रैकेट दिया है, कि दो ऑप्शन तो ठीक नहीं लग रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन B -A करो, तो B यानी कि क्या है, -∞ से, ओके, ये दो ऑप्शन राइट नहीं है। अब हम यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन इरेज कर देते हैं,
तो यहाँ पे b माइनस ए करोगे तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन विथ 5 टू इनफाइनाइट -2 टू 2। ओके, तो -2 से लेकर 1 तक के एलिमेंट है। ओके, जो यहाँ पे आपकी लाइन बनेगी इस तरह से माइनस इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे मैं -3 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, बी यानी कि क्या है, ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बी यानी कि आपको दिया है ए वाला पार्ट है। ओके, और ए वाला पार्ट है। अब उसमें से आप क्या करते हो, ए सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ए सब्ट्रैक्ट यानी कि -2 से यहाँ पे -2 आता है कि यहाँ पे -3, और आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसको मैं ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ए वाला पार्ट आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ तक का। तो आपके पास क्या बचता है, r माइनस रियल नंबर में से -2 से लेकर 5 तक की वैल्यू सारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है कि वो सब्ट्रैक्ट ऐसा ही लिखने का है। तो लॉजिकली हमारा आंसर क्या हुआ, सी इज अवर करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप कि थोड़ा आप लोगों को दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि JEE के क्वेश्चन है, जैसे तैसे क्वेश्चन होते नहीं, सिंपल नहीं होते, आप लोगों को दिमाग पूरा यूज करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे इन अ स्कूल देयर आर द 3 टाइप ऑफ द गेम टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप ऑफ द गेम। कि थोड़े बहुत स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, 2 टाइप की गेम खेलते हैं। ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप ऑफ द गेम बट नोन प्ले ऑल द 3 गेम। ओके, थोड़े बहुत स्टूडेंट है वो दोनों टाइप की गेम खेलते हैं। ओके, दोनों टाइप की यानी कि सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप ऑफ द गेम, यानी कि गेम ए गेम बी। तो थोड़े बहुत स्टूडेंट है गेम ए और बी दोनों खेलते हैं, बट तीनों गेम खेले के 3 गेम है तो तीनों की तीनों गेम खेले, ऐसे कोई स्टूडेंट है नहीं। ऐसा आपको रिप्रेजेंटेशन दिया होता है तो आपका कोई करेक्ट आंसर होता है, बट ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे पी प्लेयर है कि जो एक कंडीशन है उसके अंदर क्या है, एक गेम ए गेम बी गेम ए सी। तो इतने स्टूडेंट है वो क्या है, तीनों गेम खेलते हैं। यहाँ पे भी इतने स्टूडेंट है वो तीनों गेम खेलते हैं, यहाँ पे भी इतने स्टूडेंट है वो तीनों गेम खेलते हैं। कि ऐसे एक भी कंडीशन है नहीं। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस, एक भी एलिमेंट पी क्यू आर तीनों में से एक भी केस राइट नहीं है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2019 की JEE के एग्जाम में पूछा गया था, ए बी सी बी द सेट ऑफ सच दैट फाई इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो तो आपको क्या नल सेट नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। एंड इसका जो आंसर है ना ए इंटरसेक्शन बी, वो सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, सी के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं, सेट सी के अंदर आपको मिल रहे हैं। ए के सारे एलिमेंट इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या है, वो सारे एलिमेंट सेट सी के अंदर आ रहे हैं। देन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट होगा वो ट्रू नहीं होगा कि ए माइनस सी करोगे तो वो सारे बी के अंदर हो सकते हैं। ओके, सारे बी के अंदर, और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये भी पॉसिबल है। ए माइनस सी कर दोगे कि यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप ए बाद में ए माइनस सी करोगे, यानी कि कॉमन एलिमेंट क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे ए माइनस सी करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, ऑब्वियसली ओके सॉरी, वो जो आंसर होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ बी होगा, यानी कि ये फर्स्ट वाला ट्रू है। बट आप इफ ए माइनस बी करो, क्या करो, ए माइनस बी, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे ए माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फाइव मिलेगा। क्या सॉरी फाइव नहीं मिलेगा, बट सी नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता है, सी इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि ए माइनस बी यानी कि क्या होगा, बी के जो ए के जो कॉमन एलिमेंट है ना, यानी कि जो सेट सी है ना वो, यानी कि ए के जो कॉमन ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बट यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी वाले एलिमेंट
नहीं रहेंगे, कि यानी कि जो a इंटरसेक्ट a माइनस बी आप जो करने के लिए जाओगे तो आपको क्या है, c नहीं मिल सकता है। ओके, a माइनस बी और इज नॉट सबसेट। ओके, क्योंकि आप a माइनस बी माइनस यानी कि क्या है, कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देना। अब यहाँ पे हम लोगों ने वही तो दिया है, a इंटरसेक्शन b, यानी कि वो एलिमेंट क्या है, सेट c के अंदर है। किसके अंदर है, सेट c के अंदर है। कि a इंटरसेक्शन c यानी कि सारे एलिमेंट c के अंदर है। तो आप a माइनस बी यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे नॉट इक्वल टू c दिया है, सॉरी इज अ सबसेट ऑफ c। तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ओके, क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ थोड़ा आप कमेंट में बताना, ओके समझ में नहीं आया तो आप स्पेशली क्वेश्चन 1 2 3 जो आप लोगों ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हो वो बोल देना, तो मैं आपको रिपीटेड समझा दूंगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0। x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली कंडीशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड, आपको जो 2 मॉड्यूलस अंडर रूट x माइनस 3 प्लस अंडर रूट x ब्रैकेट में अंडर रूट x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन s क्या होगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने पॉसिबल आंसर है, 2 पॉसिबल आंसर है। कितने पॉसिबल आंसर है, 2 पॉसिबल आंसर है। तो इट कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। ओके, यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड करते हैं। ओके, टेंशन नहीं लेना कि आप सोचोगे सर कैसे आंसर आ गया, बट यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो हम मॉड्यूलस पहले हटा देते हैं, मॉड्यूलस हटा देते हैं यानी कि एक बार पॉजिटिव लेते हैं, रूट एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स यानी कि क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अंडर रूट एक्स इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा, 6 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 रूट एक्स 2 3 जा 6 प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गए। यहाँ पे 6 और a यानी कि x माइनस 4 रूट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के 2 पॉसिबल आंसर है। x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 2 पॉसिबल वैल्यू होगी। सपोज कि x यानी कि हम लोग क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू हम टी स्क्वायर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो अंडर रूट t यानी कि क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो t यानी कि क्या होगा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे अंडर रूट x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 16 होगा। क्या होगा, 16 होगा। अब आप उसी तरह माइनस एक बार लेकर देखो कि क्या कर दो, इसको माइनस कर दो तो एग्जैक्टली 2 ही सॉल्यूशन हो गए, उससे ज़्यादा पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे हम माइनस लेके देखते हैं तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया यानी कि पॉजिटिव लेने का रहेगा, माइनस तो लेने का रहेगा नहीं। कि नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू माइनस कब होगी, तो x की वैल्यू हम लेस देन 2 लेंगे। क्या 2 से कम लेंगे तो क्या 2 यानी कि 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है, कि 4 से भी कम नहीं ले सकते। यानी कि अब हमें क्या लेना पड़ेगा, मोर देन, यानी कि ये वाला 0 तो ले ही नहीं सकते। क्या 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। बट हम यहाँ पे नेगेटिव लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये x हो जाएगा माइनस 6 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, माइनस रूट 2x माइनस प्लस 6
प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे सॉरी एक्स यानी कि क्या ले लेते हैं हम, टी स्क्वायर ले लेते हैं, और माइनस 2 रूट एक्स माइनस 6 रूट एक्स यानी कि माइनस 8 रूट टी, यानी कि यहाँ पे टी अंडर रूट एक्स यानी कि टी हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 6 12। तो 12 कैसे फैक्टर निकालें जिसका डिफरेंस क्या है, सॉरी जिसका सम कितना हुआ है 8, तो जिसका सम 8 होता है और 4 टू जा नहीं 12, ओके। तो इसके लिए हम ढूंढेंगे, तो हमें इसी कंडीशन, ओके, 12 ये दो ही सॉल्यूशन वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके तो हम सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या है 12 कैसे फैक्टर जिसका 6 टू जा 12, ओके। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 2t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t माइनस 6 एक आपको मिलेगा और एक t माइनस 2 मिलेगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 होगा, ओके। बट मैंने जो आपको बात करी ना कि t यानी कि x यानी कि यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 होगा, अंडर रूट x हुआ, t यानी कि अंडर रूट x हुआ, अंडर रूट x यानी कि क्या हुआ 36। एक मिनट, यानी कि x इज इक्वल टू सॉरी अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कितना मिला आपको 6 मिला, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2। तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 लोगे तो यहाँ पे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ओके। वो वैल्यू आपके लिए पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव तो हमें करना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 36 होगी, वो करेक्ट है, और यहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी, वो हमारे काम की है नहीं। तो हमारे पास एग्जैक्टली दो ही सॉल्यूशन हुए, x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 36, ये दो ही सॉल्यूशन है। देन s इज अ दो वैल्यू होगी, ओके 16 एंड 36। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एनर्जी रखना क्योंकि ये क्वेश्चन है ना JEE के है, किसके है JEE के, तब भी आपको दिमाग पूरे का पूरा यूज करना। इफ A B C आर द 3 सेट such that A intersection B and A intersection C, A intersection B equal to A intersection C दिया है, ओके। और एक दूसरा आपको ऐसा दिया है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, देन तो क्या होगा, A तब भी पॉसिबल है कि A C तब भी पॉसिबल है, ओके। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के सेम ही हो जाएंगे ना, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए, और यहाँ पे भी यूनियन में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो गए सेम हो गए। एक कब पॉसिबल है, ए यानी कि दोनों के अंदर सेम ही है, तो यहाँ पे जब बी और सी दोनों इक्वल होगा ना तो ही पॉसिबल है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, और देन आफ्टर बी और सी के एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे ना तो ही ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है सारे नेचुरल नंबर, यानी कि n स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू n प्लस, तो ये n इस साइड आएगा तो n स्क्वेयर माइनस n लेस देन और इक्वल टू 10,000, तो n माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 100 इंटू 100, ऐसा होगा ना, नियर बाय नंबर अप्रोक्सीमेटली 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 हो जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है लेस देन और इक्वल टू 100, n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें लेस देन और इक्वल टू 100, यानी कि सेट A यानी कि 1 2 3 अप टू 100 तक। नाउ सेट B 3k प्लस 1, k इज नेचुरल नंबर, k यानी कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 तो 7 आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 आएगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, इस तरह से चलते रहो। और
सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इस तरह से इसको रख दो। अब सी यानी कि क्या है, 2k प्लस 2k के टर्म में, यानी कि इवन नंबर है सारे, क्या है 2 4 6 8 10 12, उस तरह से चलते जाने हैं। अब आप b माइनस सी करोगे, क्या करोगे b माइनस सी, तो इसमें जो इवन नंबर आ रहे हैं ना, आपको एक के बाद एक जो इवन नंबर आ रहे हैं वो निकल जाएंगे, तो क्या होगा 7 13, उस तरह से आप देखते जाओ। तो लास्ट नंबर क्या होगा, ओके लास्ट नंबर 100 से स्मॉल, और 7 यानी कि यहाँ पे 6 प्लस 1 है, 6 टू द 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पे 12 का टेबल पहले 6, ओके 6 टू द 12, तो 6 आप देखोगे 15 6 जा कितना होता है 90 होता है, 17 6 जा कितना होता है 17 6 जा 96 होता है। तो यहाँ पे लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा 96 प्लस 1 97 होगा। ओके अब आपको जो क्या करना है, सम ऑफ द ऑल एलिमेंट के सारे एलिमेंट का एसएन करना है। तो एसएन इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे एलिमेंट भी कितने हैं 17 है, कितने हैं एलिमेंट 17 है, तो 17 बाई 2 ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस n माइनस 1, 17 माइनस 1 16 इंटू डिफरेंस कितना है, सब में 6 का डिफरेंस है। तो आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ए वाला आंसर है वो हमारा राइट आंसर होगा, 832 है वो राइट आंसर होगा। नाउ जो नेक्स्ट लेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, आर यानी कि क्या होता है रियल नंबर होता है, और एक्स मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 लेस देन 2, यानी कि एक्स प्लस 1 लेस देन 2, एक्स प्लस 1 लेस देन 2, यानी कि एक्स लेस देन प्लस 1 सामने के साइड माइनस होगा 2 माइनस 1 1, माइनस लेते हैं एक्स प्लस 1 लेस देन 2, माइनस की साइन सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 2, तो एक्स प्लस 1 सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं आएगी कि -3, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -2 -3 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी कि सेट ए यानी कि क्या हुआ आपका -3 से 1 के बीच में होगा। सेट बी के बी के लिए यहाँ पे x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, माइनस सामने की साइड तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया। कि माइनस लेंगे तो माइनस x माइनस 1 2, माइनस की साइन सामने की साइड जाएगा तो x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू -2 होगा, कि माइनस सामने के प्लस होगा तो x लेस देन और इक्वल टू -2 प्लस 1, तो क्या होगा -2 प्लस 1 x लेस देन और इक्वल टू -1। तो यहाँ पे सेट बी यानी कि क्या होगा, सेट बी यानी कि -1 से लेकर 3 के बीच में सारी वैल्यू, लेस देन -1, -1 से छोटी, ओके ये रॉन्ग है, यानी कि -∞ to -1 यूनियन विथ 3 to ∞, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हमारा ऑप्शन है कि b माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए करेंगे, ओके। तो b यानी कि क्या है -∞ से लेकर -1 यूनियन विथ 3 से लेकर इनफाइनाइट माइनस ए करेंगे, ए यानी कि क्या है -3 से लेकर 1 तक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देने की, यानी कि ये सारे रियल नंबर में से -1 तक की वैल्यू -3, यानी कि आंसर होगा वो क्या होगा -∞ से -3 उसके अंदर इंक्लूड होगा, इज नॉट इक्वल और सबसेट ऑफ ये 3 to ∞, तो एज इट इज रहेगा, यानी कि आपका आंसर है वो ऐसा होगा रियल नंबर राउंड ब्रैकेट -3 to +3, तो ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है नहीं है ना, तो ए वाला क्या हुआ
रॉन्ग होगा। आंसर क्या होता है? -3 टू +3 तक की लिमिट होती है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट है वो फिनिश होता है। यदि आपको वीडियो में मजा आई हो और नहीं मजा आई हो तो कमेंट में बताना, तो हम लोग इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों को और अच्छे से आपको जो नॉलेज है वो इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, और आप लोगों को JEE मिशन के लिए जिंदाबाद।